स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया है। मतलब मैंने ब्रेक डाउन किया है 3 कंपोनेंट्स में। तो पहला है बेसिक प्रेपोजिशन, जो आपने पढ़ लिया है। दूसरा है ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, वो भी आपने पढ़ लिया है। अब है फिक्स प्रेपोजिशन। तो फिक्स प्रेपोजिशन में कुछ ऐसा समझने का नहीं है। इनफैक्ट ये चीज जो है चैप्टर, ये बेसिकली रटाफिकेशन वाला चैप्टर है। इसका मैं रीजन भी बता दूं। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं और वो प्रेपोजिशन फिक्स रहता है। और दूसरा रीजन फिक्स बोलने का, आप अगर पूछो कि ये वर्ड ये वाला प्रेपोजिशन क्यों लेता है, तो फिर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस लेता है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं में ते है आया। अब आप बोलोगे कि मैम ते है क्यों आया, ता है क्यों नहीं आया, आप खाना खाता है क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप ते है क्यों बोल रहे हैं। पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसे ही सेट है। आप खाना खाते हैं, आप खाना खाता है नहीं बोलते। तो वैसे ही इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है स्टूडेंट्स। ये रटाफिकेशन का चैप्टर है। अब हम आते हैं फिक्स प्रेपोजिशन में स्टूडेंट्स। देखिए, फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो डिफिकल्ट, मैं बताती हूँ इसलिए डिफिकल्ट बोलती हूँ इसको, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, रूल नहीं है, पूरा रटाफिकेशन वाला है। ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है फिक्स प्रेपोजिशन का, कि हम मान लेते हैं, चलो कोई वर्ड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। जैसे कि ये जो इंसिस्ट वर्ड है, ये अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, वो है ऑन। कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर प्रॉब्लम कब होती है कि ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना, वो चेंज हो जाता है। अगर उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ, तो प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे डैमेज है, अगर डैमेज वर्ब है स्टूडेंट्स, तो वो अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अल्कोहल डैमेजेस द रिवर लिवर, तो नो प्रेपोजिशन। मगर डैमेज यदि नाउन का काम कर रहा है, तो फिर प्रपोजिशन TO2 लेगा। देयर wasn't एनी डैमेज टू द पाइप। ये प्रॉब्लम है प्रपोजिशन के साथ, फिक्स प्रपोजिशन के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होंगे तो प्रपोजिशन भी बदल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, अगर somebody या समथिंग चेंज होंगे, तब भी प्रपोजिशन बदल जाएगा। somebody को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है SB, और समथिंग को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है STH। तो जैसे इंटरेस्ट एक वर्ड है, तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई जिम्मेदारी देना। ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं इंटरेस्ट समबडी, अगर समबडी आया तो कोई प्रपोजिशन नहीं। मगर इंटरेस्ट के साथ अगर समथिंग आया, हमने जिम्मेदारी आपको दी, किसी चीज की जिम्मेदारी आपको दी, तो चीज अगर आ गया ना, समथिंग अगर आ गया, तो फिर प्रपोजिशन विद लगेगा। अब एग्जाम्पल देखो, आई एंट्रस्ट यू, ये यू क्या है, समबडी है। तो अगर somebody आ गया तो देखो इंटरेस्ट और यू के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगा। मगर अगर समथिंग आ गया, जैसे यहाँ पे वैल्यूबल्स है, तो फिर प्रपोजिशन यहाँ पर क्या लगेगा, विद लगेगा। एक और प्रॉब्लम, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा तो प्रपोजिशन चेंज होता है। दूसरी प्रॉब्लम, somebody समथिंग आया तो चेंज हो जाएगा। तीसरा, अगर वर्ड की मीनिंग चेंज हो गई तो भी प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे लाइबल फॉर समथिंग, लाइबल टू समथिंग, लाइबल टू समथिंग। तो लाइबल फॉर कब आएगा, जब लाइबल का मतलब होता है लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कॉस्ट ऑफ समथिंग, STH समथिंग। यू विल बी लाइबल फॉर एनी डैमेज कॉस्ट, यानी आपको पे करना पड़ेगा अगर कुछ डैमेज होता है। लाइबल टू बी टू समथिंग, इसका मतलब अफेक्ट होना, प्रभावित होना। यू आर लाइबल टू इंजुरी, यानी आपको इंजुरी हो सकती है इफ यू एक्सरसाइज इनफ्रिक्वेंटली। और फिर एक और लाइबल होता है लाइकली टू बी पनिश्ड बाय द लॉ। तो ऑफेंडर्स आर लाइबल टू फाइन अप टू 500 रुपीज। तो इसमें पनिश किया गया है, राइट, तो कैश देना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। अब सिंस कोई ऐसा, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होंगे तो प्रेपोजिशन चेंज होगा, मीनिंग चेंज होगा तो प्रेपोजिशन चेंज होगा, somebody समथिंग होगा तो प्रेपोजिशन होगा, चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर इजी लर्निंग, फॉर इजी रिटेंशन, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ प्रेपोजिशंस लिए हैं, जैसे विद,
TO2 और ऑफ, ये तीन prepositions लिए हैं, क्योंकि ये जो तीनों prepositions है ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ विद preposition लेते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ टू preposition लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ ऑफ preposition लेते हैं। मगर कोई रूल नहीं है कि ये वर्ड विद क्यों ले रहा है, ये वर्ड टू क्यों ले रहा है, ये वर्ड ऑफ क्यों ले रहा है। मगर आपके लर्निंग के लिए मैंने स्टोरीज बनाई है, हाइपोथेटिकल स्टोरीज, जिससे आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। तो विद preposition जो है, वो जो वर्ड्स अपने साथ विद preposition लेता है, फिर उसका एक स्टोरी है। टू preposition कौन कौन से वर्ड्स लेते हैं, फिर एक स्टोरी है, और ऑफ का भी एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी अगर याद रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को prepositions भी याद रहेंगे, वर्ड्स भी याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला है विद preposition, और स्टोरी का टाइटल है विद ईच अदर फॉर एवर। तो स्टोरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज आप देखिए, ये टेबल है। आप लोगों को ये जो बुक नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये एक्चुअली चेकमेट इंग्लिश ग्रामर बुक है, जो आपको capfreshme.com में मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये विद preposition है। ओके, अब ये preposition, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ये preposition लेता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं: कमेंसरेट, एक्वेंट, कम्युनिकेट, इंटरैक्ट, आइडेंटिकल, इम्प्रेस, कोऑपरेट, इक्विप, एंट्रस्ट, कॉम्प्लाई, इनामर्ड, ऑब्सेस्ड, इन्फेस्टेड, एफ्लिक्टेड। अब देख रहे हैं, सारे वर्ड्स अपने साथ विद preposition लेते हैं, और सारे पर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। अब इतना कैसे कोई लर्न करेगा, आप देख रहे हो कितना बड़ा है। तो ये जो A4 शीट है बुक की, आप समझ लो ये पूरा 2 पेज ले रहा है, इतने सारे वर्ड्स है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे। तो इसके लिए स्टोरी है, तो मैं आप लोगों को स्टोरी समझा देती हूँ। तो स्टोरी का नाम है, टाइटल है विद ईच अदर फॉर एवर। तो ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है। मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, मोहित, उत्तराखंड का। तो उसने इस स्टोरी पे बहुत काम किया, और मैंने उसको भी स्टोरी का एक ऊपर ऊपर का मैंने प्लॉट दे दिया, और फाइनली उसने इतनी अच्छे से स्टोरी लिखी है। तो मैं उसको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। तो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम सिमरन है और एक का नाम जांच है। तो सिमरन एक नई लड़की है जो कॉलेज में आती है। राज ने उसको देखा, और इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। राज ने देखते ही उसको सिमरन से प्यार हो जाता है। मगर सिमरन कैसी थी, सिमरन बहुत फोकस थी अपनी स्टडीज में, और उसके जो मार्क्स हैं वो कमेंसरेट करते थे उनके उसके हार्ड वर्क से। कमेंसरेट का मतलब मैच करते थे, वो जितना हार्ड वर्क करती थी उसको वैसे ही मार्क्स मिलते थे। जो भी आपको बोल्ड में मिल रहा है ना, ये सारे वर्ड्स अपने साथ preposition विद लेते हैं, जो बोल्ड में आपको दिख रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राज और सिमरन एक दूसरे से एक्वेंट होने लग गए। ओके, एक्वेंट होने लगे यानी एक दूसरे को जानने लग गए, एक ही क्लास में थे। फिर उन्होंने अपने नंबर्स को एक्सचेंज किए, और फिर कम्युनिकेट और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लग गए। फिर जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस शुरुआत में जो भेजते हैं, वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है, वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया ग्रेजुअली, एक इंटेंस इंटेंस मैसेजेस में विद इमोशंस। मतलब फिर ऐसे मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करने लगे जिसमें बहुत फीलिंग्स थी। वो लोग एक दूसरे से एकदम जेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आइडेंटिकल थे। होता है ना, हम जैसे हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे। एक इंग्लिश में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर।
तो जैसे हम हैं, हमारे फ्रेंड्स वैसे होंगे, तो आइडेंटिकल थे। तो वो लोग एक दूसरे से क्लोज आना शुरू किए। राज जो था वो इम्प्रेस था सिमरन के हार्ड वर्किंग नेचर से। और सिमरन जो थी वो उसको कोऑपरेट भी करती थी उसके स्टडीज में। राज उतना अच्छा नहीं था स्टडीज में, सिमरन बहुत अच्छी थी स्टडीज में। तो होता है ना, हम जो लैक कर रहे हैं उसको हम, दूसरा अगर उस कमी को, हमारे में जो कमी है, दूसरा अगर उस कमी को पूरा कर देते हैं तो ग्रोथ होती है, दोनों की ग्रोथ होती है। ओके, अगर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरे में जो कमी है वो तुम्हारे में है, तुम्हारे में जो कमी है वो मेरे में है, इन द सेंस कि आपके पास जो लैक कर रहा है वो चीज मेरे पास भरपूर है। वही चीज है कि राज पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, सिमरन थी, तो सिमरन ने उसको स्टडीज में कोऑपरेट किया। फिर और उसके पास ना सारे नोट्स भी रहते थे, वो क्लासेस रेगुलर अटेंड करती थी। और राज को कैसे मदद करती थी, कैसे कोऑपरेट करती थी, वो राज को नोट्स देती थी। शी वुड ओनली इंटरेस्ट राज, सिर्फ राज को वो इंटरेस्ट करती थी विथ हर नोट्स। तो एंट्रेंस के बाद अगर somebody आता है तो नो प्रेपोजिशन। एंट्रेंस, इंटरेस्ट के बाद अगर समथिंग आता है तो विद प्रेपोजिशन होता है। तो राज को वो नोट्स भी देती थी। और वो कहती थी जो मैंने तुम्हें नोट्स दिया है उसको फाड़ना मत, मिसप्लेस मत करना, खो मत देना। तो राज वो सारे इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लाई करता था और टाइमली वो सारे नोट्स को रिटर्न कर देता था। तो सिमरन भी बहुत इम्प्रेस हो गई कि ठीक है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है मगर सिंसियर है, ईमानदार है रिलेशनशिप के लिए। और दूसरों के जो वैल्यूबल्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल्स क्या होंगे, उनके नोट्स होंगे, उनके बुक्स होंगे। तो अ, राज उसको टाइमली उसके नोट्स रिटर्न भी कर देता था। धीरे धीरे दे गॉट इनामर्ड विथ ईच अदर। इनामर्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में खो गए या एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए। ये एपिसोड 1 इस स्टोरी का। अब एपिसोड 2 में हम आते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग बाहर जाने लग गए और फिर एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड हो गए। ऑब्सेस्ड हो गए मतलब एक दूसरे के बिना फिर वो रह नहीं पाते थे। अगर सपोज कोई कोई ऐसे होते हैं पर्सन जो बाइक के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, कोई कोई होते हैं जो मोबाइल्स के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, आईफोन्स के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, कोई गेम्स के लिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। तो ये लोग एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हो गए और धीरे धीरे उनका जो प्यार था वो ब्लॉसम करने लगा, ब्लूम करने लगा। ओके, मगर हुआ क्या, सिमरन जिस हॉस्टल में रहती थी, जिस जो रूम लेकर रहती थी, वो जगह जो थी, वो जो कॉलोनी थी, वो इट गॉट इन्फेस्टेड विथ मॉस्किटो। इसका मतलब उसमें बहुत सारे मच्छर वच्छर, पानी इकट्ठा हो गया था। तो मच्छर वच्छर सारे जमा हो रहे थे। उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, शी गॉट एफ्लिक्टेड विथ हाई फीवर ऑन एग्जामिनेशन। मतलब उसको हाई फीवर हो गया और जब उसको एग्जामिन किया गया पता चला उसको मलेरिया हो गया। शी वॉज डायग्नोज विद मलेरिया। तो स्टूडेंट्स जो भी बोल्ड में है आप देख लीजिए, उसके साथ प्रेपोजिशन विद आएगा। राज को बहुत दया आई थी सिमरन के कंडीशन को देखकर। उसकी बॉडी एकदम वीक हो चुकी थी, वो कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, वो कुछ पी भी नहीं पा रही थी। तो राज को बहुत दया आई मगर वो परसिवियर किया। देखिए, एक तो पेशेंस होता है और एक परसिवरेंस होता है। तो पेशेंस हम कब रखते हैं, जब सिचुएशन ठीक है फिर भी हम पेशेंस रख रहे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है, लाइन लंबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर भी पेशेंस रखी। मगर परसिवरेंस कब रखते हैं, जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो और तब हम पेशेंस रख रहे हैं तो उसको परसिवरेंस कहते हैं। लंबी लाइन है, मैं एकदम लाइन के आखिर में, क्यू है, मैं क्यू के एकदम आखिर में खड़ी हूँ और मेरी ट्रेन है आफ्टर 10 मिनट्स। अब आप सोचिए, तब मुझे परसिवरेंस रखना होगा। तो ही परसिवियर्ड विथ हर इलनेस। ऐसा नहीं अरे यार ये तो अब
वरना बीमार पड़ी है, चलो हटाओ, ठीक है, हु केयर्स, ऐसा टाइप का नहीं। वो परसिवियरेंस रखा। और सिंस सिमरन अकेले रहती थी, तो राज उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसको प्रोवाइडेड हर विथ मेडिसिन, उसको सप्लाई किया विथ बार्ली एंड ओट्स। देखो फीवर जब होता है ना स्टूडेंट्स, तो खूब गर्म पानी पियो। ओके, जितना गर्म पानी पियोगे ना, टेम्परेचर उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं, मगर राज के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कैसे केयर करना चाहिए, मगर फिर भी वो केयर कर रहा था। कैसे? मेडिसिन देकर। और बार्ली बहुत अच्छा होता है, इवन अगर फीवर नहीं भी हो तब भी अगर हम बार्ली पीते, बार्ली का सूप बनाकर पीते, तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो उसको बार्ली बना के दिया, उसको ओट्स दिया। और मेडिसिन देखकर तो इंसान एकदम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ना, कि क्या फिर से मेडिसिन आ गया है ना। तो बहुत प्यूकिश सा फील होता है कि मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा मूड को अच्छा करने के लिए वो उसको बुके भी देता था, ठीक है। और हुआ क्या, इतना बुके देता था राज सिमरन को, जब वो बीमार थी, कि वो पूरी की पूरी बुके से घिर गई। मगर वो बहुत कंटेंटेड, बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत कंटेंटेड थी उसके कैरिंग नेचर से। कितना कैरिंग है ना। अगर इससे शादी हो जाए तो बस बड़ा अच्छा होगा, है ना। तो अगर कैरिंग बॉयफ्रेंड मिल जाए, कैरिंग हस्बैंड मिल जाए, तो जिंदगी तो बहुत आसान हो जाती है। ओके। तो वो बहुत खुश थी, बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत कंटेंटेड थी उसके कैरिंग नेचर से। अब हम एपिसोड 3 में आते हैं। फिर धीरे धीरे सिमरन का बीमारी जो वो खत्म हुआ, और फिर सिमरन धीरे धीरे कॉलेज भी जाना शुरू की। और फिर कहानी में ट्विस्ट, वो एक लड़का था कुलजीत, उसके साथ बिजी हो गई। राज को बहुत बुरा लगा। देखिए बिजी के साथ विद आता है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, बिजी के साथ इन लगा देते हैं। बिजी इन तो गलत है। या तो बिजी के साथ कोई preposition मत रखो, मगर अगर रखते हो बिजी के साथ preposition तो फिर विद आएगा। और ये बिजी आपके पास जीरण में भी आया था, इफ यू रिमेम्बर जीरण का। पीपी सीसी टीटी, सॉरी ऐसे है, पीपी टीटी सीसी ई बीजीएम। तो बीजीएम क्या है? बैटल ग्राउंड मोबाइल का बी क्या है? बिजी है। तो बिजी अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेता है, और प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो बी फोर आएगा। तो वो बिजी हो गई कुलजीत के साथ। राज को बहुत हर्ट हुआ, और वो बहुत गुस्सा हुआ। अब स्टूडेंट्स ये याद रखना, यहाँ पे एंग्री जो है, एंग्री अगर हम किसी पर्सन के साथ हो रहे, अगर somebody के साथ हो रहे, तो विद आएगा। मगर एंग्री अगर किसी बात पे हो रहे, किसी चीज पे हो रहे, तब एट आएगा। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, आई एम एंग्री एट योर मिसकंडक्ट, आई एम एंग्री विद यू एट योर बिहेवियर। बात समझ में आई? तो राज को बहुत गुस्सा आया, बहुत हर्ट हुआ कि ये सिमरन कितनी सेल्फिश है। वो उसको कन्फ्रंट किया, उसके साथ लड़ाई किया, क्वारल विथ हर। और वो इतना ऑब्सेस था सिमरन से, कि वो कैसे कुलजीत के साथ बिजी हो सकती है। तो वो उसमें ना फॉल्ट ढूंढने लगा। he started finding fault with everything she did. ओके। अब याद रखना स्टूडेंट्स, फॉल्ट जो है ना, उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, फॉल्ट इन कर देता है। तो फॉल्ट इन नहीं होगा, फॉल्ट विद होगा। फिर राज को और गुस्सा आया, वो उसको धमकी दिया कि तुमको परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देखो थ्रेटेंड हर, तो थ्रेटन के साथ अगर somebody आया तो कोई preposition नहीं, मगर अगर समथिंग आया थ्रेटन के साथ, ही थ्रेटेंड हर विथ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, तो विद आएगा। ओके। एंड सेड दैट ही वुड रिप्लेस हर विथ अनदर गर्ल। उसको धमकी दिया कि अगर तुम कुलजीत के साथ बिजी होगी तो फिर मैं भी दूसरी भी लड़कियों के साथ बिजी हो जाऊंगा। तो फिर ऐसा लगा कि अब तो शादी वादी तो नहीं होगी। अब जहां पे धमकी वमकी आ गया, जहां पे एक दूसरे को छोड़ के दूसरे किसी के साथ और घूमना शुरू कर दिए, है ना, तो फिर तो क्या है, मैरिज तो होने वाला है नहीं। तो वो इम्पॉसिबल ड्रीम था, तो मैरिज विद हर। फिर उनका जो प्यार था वो हेट में बदल गया।
बड़ा टेम्पररी होता है आजकल प्यार भी। ठीक है। और दोनों, डांस ना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, मगर फिर उसने सोचा नहीं अब मैं इसके साथ compete करूंगा, ये फर्स्ट नहीं मैं फर्स्ट आऊंगा। एंड दे स्टार्टेड competing with each other in their 30s। दे स्टार्टेड vying with each other। vying मतलब वही कंपटीशन with each other in every field। ठीक है। अब दोनों में प्यार नहीं है, अब दोनों में कंपटीशन है और दोनों में हेट्रेड है। ठीक है। अब एपिसोड 4, मगर उनका प्यार खत्म नहीं हुआ था। वो जो हेट्रेड था ना, वो टेम्पररी फेस था, टेम्पररी इमोशंस था एक दूसरे के लिए। मगर जब वो सिमरन कुलजीत के साथ बिजी थी तो उसको रियलाइज हुआ कि वो उसके प्यार के बिना नहीं रह सकती, डिस्पेंस विद, शी कुड नॉट डिस्पेंस विद हिज लव, शी कुड नॉट लिव विदाउट हिज लव। ठीक है। उसके प्यार को वो छोड़ नहीं सकती है। और फिर देयर लोनली पाथ वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज। अगर वो लोग ऐसे पाथ में चले जिसमें उन लोगों को अकेले चलना पड़े, ठीक है, ऐसी ऐसा राह हो, ऐसा ऐसी सड़क हो जहां पे अकेले चलना पड़ रहा है, तो वो ट्रबल सम होगा, बिसेट विद डिफिकल्टीज, यानी वो डिफिकल्टीज से भरा हुआ होगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये राज ने भी रियलाइज किया कि मैं सिमरन के बिना अकेले कहीं नहीं चल सकता हूँ, मैं जिंदगी पूरी नहीं गुजार सकता हूँ अकेले, अगर मैं जिंदगी अकेले गुजारूंगा तो इट विल beset विद डिफिकल्टीज। ठीक है। फिर इसीलिए वो लोग दोनों एक दूसरे से रिकंसाइल कर लिए, पैचअप कर लिए, और ऑनर्ड ईच अदर। पहले तो एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे थे ना, अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। और विद लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस टू गेट मैरिड विथ ईच अदर। तो मैरिड को भी मैं इसको बोल्ड कर दूंगी, मैरिड भी अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है। ठीक है। प्रपोजिशन विद नहीं लेता है, प्रपोजिशन TO2 लेता है। मैरिज अपने साथ, देखिए मैरिज अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है, मगर मैरिड अपने साथ प्रपोजिशन TO2 लेता है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, ही मैरिड हर, तो अब कोई प्रपोजिशन नहीं ले रहा है। मगर अगर मैं वॉइस चेंज कर दूं, ये एक्टिव वॉइस है, मैं वॉइस चेंज कर देती हूँ, शी वॉज मैरिड टू हिम, अब ये प्रपोजिशन TO2 है। यानी एक्टिव वॉइस में मैरिड अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, मगर पैसिव वॉइस में मैरिड अपने साथ प्रपोजिशन TO2 लेता है। तो यहाँ पर TO2 आएगा, गेट मैरिड टू ईच अदर। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ। एंट्रेंस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्लाई पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एफ्लिक्टेड, बिजी, एंग्री, somebody आएगा, विद समथिंग आएगा, एट। फॉल्ट पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिस्पेंस विथ, स्टॉप यूजिंग समथिंग, somebody बिकॉज यू, अगर हम किसी को बात करना बंद कर दे या किसी चीज को यूज करना बंद कर दे, ऐसा लगे कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम डिस्पेंस विद बोलते हैं। बिसेट पे क्वेश्चन आता है। ओके। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दी है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये स्टोरी है preposition विद की, जिसका टाइटल है विद ईच अदर फॉर एवर। तो इसमें भी आपका preposition विद आ रहा है। अंडरस्टूड?